तो मैं यही सोचूंगा, या तो मेरा टारगेट हिट करेगा या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करूंगा। अगर आप इस चीज को आप 90 डेज तक फॉलो कर लेते हो गाइस, जो आपका माइंडसेट अगर यहाँ है ना, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। इतनी पावरफुल चीज है। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं अगर ट्रेड लेता हूँ किसी भी स्टॉक्स के अंदर, किसी भी ऑप्शंस के अंदर, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होता है, बट ट्रेड लेने के बाद एक मुझे एंग्जाइटी आता है, मुझे एक फोमो आता है, एक मुझे डर आता है कि क्या मेरा ट्रेड सही भी होगा कि रॉन्ग होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। और इन सभी चक्कर में क्या होता है कि आप एंड में लॉस ही बुक करते हो। क्या इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? अगर आप फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये जो एक पार्ट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है। आप जो भी लर्निंग करते हो उसके बाद जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन लेता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसी चीज को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले कि आप कहाँ गलतियां करते हो, आप गलतियां कैसे करते हो, क्यों करते हो, और उन सभी चीज़ों को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो ताकि एक आप ट्रेडर बन सकते हो सक्सेसफुल। इन सब चीज़ के ऊपर एक मॉन्क की तरह काबू करके, एक मॉन्क कैसे होता है, हर एक चीज़ को डिसिप्लिन वे में पेशेंस के साथ फॉलो अप करता है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। उन सब चीज़ों को किस तरह से आप करोगे, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। सो हाय एवरीवन, आई एम कौशल, फाउंडर ऑफ iStockly। सो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर किसी भी मॉन्क की तरह किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो ताकि आप अपना ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल बना सकते हैं। ओके, सो आप भी जानना चाहते हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखो। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो वेल, आप समझते हैं कि अब अपने आप का जो आपका जो ह्यूमन माइंड होता है उससे जो कैसे प्रिपेयर करना एक मॉन्क की तरह। अगर मैं कोशिश करूँ एक ह्यूमन नेचर को रीड करने की, कैसे हम लोग करते हैं, जब भी हमारा पैसा कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर डिप्लॉय करते हैं, देन वहाँ पे अपने आप एक डर सा आ जाता है, कहीं ना कहीं एक होप आता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी जैसा आ जाता है। सो इस चीज़ को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं आने वाले टाइम में कि हमारा ये भी अगर हो जाए, इस तरह की चीज़ें भी हो जाए, तो किस तरह से करोगे? उससे पहले आप ये समझो कि आप क्या क्या फेस करते हो, क्या आप इस चीज़ में आते हो या नहीं भी आते हो, और अगर आते हो तो कैसे फिक्स करोगे, मैं वो डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपके पास आता होगा वो क्या आता है? सबसे पहले आप कोई भी ट्रेड लेते हो वो होता है एक डर आता है। ठीक है, आप किसी भी मार्केट्स में आप कर रहे हो, ऑप्शन के अंदर कर रहे हो, चाहे स्टॉक्स के अंदर कर रहे हो, देन आप ट्रेड ले लेते हो, ट्रेड तो आप बना पाते हो पोजीशन को, बट उस पोजीशन बनाने के बाद एक डर आ जाता है। क्या? लूज करने का फियर आता है, डर आता है कि मैंने 100 के भाव से लिया है तो वो 110-20 चला भी जाता है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट में भी होते हैं। ठीक है, समटाइम्स आप प्रॉफिट में होते हैं, फिर भी एक डर होता है, क्या मार्केट मुझे समथिंग लाइक जाने के बाद रिवर्स हो रहा है, तो वहाँ पे एक डर आना शुरू होता है। तो क्या आता है कि अगर आपने 100 में एंट्री किया, आप 150 का टारगेट सोचे ना, तो आप 120-130 पे निकल जाओगे। इसका मतलब कि आप टारगेट से पहले निकलोगे। एक लूज होने का जो डर होता है ना, लॉस करने का जो डर होता है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा। और ये आई थिंक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ को फेस करते हो। आई थिंक आप फेस कर रहे हो, मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ मैं फेस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो इस चीज़ को आपको नहीं ये चीज़ सोचना। अगर आप कभी भी ट्रेड में ले रहे हो ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ठीक है ना, आप ये सोचो, मत डरना नहीं, वहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, अगर मैंने किसी एक ऑप्शन के अंदर इंटर किया, मैंने कोई प्रीमियम के अंदर इंटर किया, ठीक है ना, तो मैं यही सोचूंगा, या तो मेरा टारगेट हिट करेगा या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करूंगा। अगर आप इस चीज को आप 90 डेज तक फॉलो कर लेते हो गाइज, तो जो आपका माइंडसेट अगर यहाँ है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। इतनी पावरफुल चीज है। ओके, समझो, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, बस आप जो भी ट्रेड ले रहे हो ना, एक सिंपल सा रूल जो भी बनाया ना आपने, जो भी आपका स्ट्रैटेजी का रूल है ना, चुपचाप जो भी पॉइंट पे एंटर करो ना, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस फिक्स कर दो। जब तक ये चीजें हिट नहीं करेगा मैं निकलूंगा नहीं, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, दैट्स, इसमें से कुछ तीसरा हो नहीं सकता। और तीसरा आप पैदा करते हो फियर की वजह से, डर की वजह से, तो इस चीज को अवॉइड करना, और कहीं ना कहीं मोस्टली लोग फेल करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रीड, जो कि मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन करते हैं, नए लोग तो बहुत ज्यादा करते हैं इसके अंदर। होता क्या ना कि जब आप कोई चीज को एंटर करते हो ना, जैसे कि पीछे में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोग टारगेट से पहले एंटर कर रहे थे, इसमें क्या होता है कि आपका टारगेट भी हिट हो रहा है। ठीक है ना, चाहे आप लॉसेस में भी है ना, तो एक ग्रीड आता है, एक छोटा सा ग्रीड आता है भैया, कि अगर मेरे पैसे बन रहे हैं तो कि मैं थोड़ा देर और वेट कर जाता हूँ, मैं थोड़ा, अगर मैं 2000 बन रहे हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ 3000 बन जाए, मैंने 10,000 लगाया था तो मैं 20,000 कर लेता हूँ, 30,000 कर लेता हूँ, 40,000 कर लेता हूँ। तो इस तरह का ग्रीड आना शुरू हो जाता है। अगर आपके माइंड में, अगर आप जब भी ट्रेड करते हो, इस तरह की खाली पकाओ आना शुरू हो जाता है, तो आप समझो कि आप इस वाले चक्कर में पड़ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, इससे आपको बचना पड़ेगा। आपको भागना नहीं है। देखो, हम एक बात यहाँ भी ध्यान रख लो, ग्रेड के अंदर भी जो मिल रहा है ना, चुपचाप रख लो, क्योंकि वो भी लेके जा सकता है मार्केट। समझो, रखना सीखो भैया, जो मिल रहा है ना उसी में रख कर खुश रहना सीखो, कोई लालच मत रखो। जितना ज्यादा लालच करोगे
उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा मार्केट में भी और रियल लाइफ में भी। ओके, तो इस चीज़ को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है जो आप फेस करते हो, होप। जो होप होता है ना, बहुत बड़ा गंदा वर्ड है इसके अंदर। आप अगर आपके अंदर होप आना शुरू हो जाए, होप कैसे आता है यहाँ पे कि आप किसी भी ट्रेड में एंटर किए, ठीक है, आपका टारगेट स्टॉप लॉस जो भी आपने सेट कर रखा है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, समटाइम्स आपका स्टॉप लॉस से भी नीचे जाना शुरू हो जाता है। आपने मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सिस्टम में नहीं लगाया, अपने माइंड में लगाया, चलो मैंने 100 पे एंटर किया तो 90 पे निकलूंगा। 90 जाने के बाद भी 85 चला गया, 80 चला गया, आप नहीं निकल रहे हो। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस बैक आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। इस तरह की चीजें आपके अंदर हो पानी शुरू हो जाती है। खासकर जो ऑप्शन वाले लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा उनके अंदर देखने को मिला है कि जो भी आप प्रीमियम बाई करते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैंने 100 का प्रीमियम लिया तो मैं 100 को 200 300 करूंगा, वो अलग बात हो गया। लेकिन जब वो लॉस में जाना शुरू करना सर, उनका लॉस चल रहा था 2000, फिर 3000, फिर 5000, 10,000, जब 50,000 का लॉस होगा वो तब निकालेंगे, वो भी दिन का। तो इस तरह की चीजें से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना। और इसके लिए सिंपल सा चीज है, कोई होप नहीं रखना मार्केट से। देखो मार्केट आपको होप्स नहीं चलने वाला, आपका जो सिस्टम है उससे ही चलने वाला। तो जनरली लॉस से नहीं डरना, हमेशा एक बात ध्यान रखो, लॉस से बिल्कुल नहीं डरना। जो आपने लॉस बनाया ना उस पर ही काटो, स्ट्रिक्ट ऑन योर लॉस, है ना। कोई होप नहीं लाना, कोई फालतू चीजें नहीं सोचना है, ठीक है। इस चीज को अपने को अवॉइड करना। आई थिंक मोस्टली लोग इस चीज को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रिग्रेट। रिग्रेट तो भैया मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर को, सेलर को, हर एक इंसान को देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। इसमें क्या होता है ना भैया कि बहुत ही अजीब चीज है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना, सामने वाले ने इन्वेस्ट कर दिया बट आपने नहीं इन्वेस्ट किया, इसमें ये वाली रिग्रेट आती है कि सामने वाला ऑप्शन बाइंग करके पैसे बनाया जा रहा, मैं भाई खुद कर ही नहीं रहा, मैं वहां पे सीख रहा हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं करूंगा। बट ये जो रिग्रेट वाला फीलिंग आता है ना, इसको थोड़ा सा दूर रहना। बस क्या करना है ना, अगर आप अभी लर्निंग के फेज में हो ना, तो चुपचाप लर्निंग करो। जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप रूल बना रहे हो, चुपचाप स्टिक रहो। बाहर लोग क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके भाई क्या कर रहे हैं, आपके कजन क्या कर रहे हैं, कोई भी क्या कर रहा है ट्रेडिंग के अंदर, डजेंट मैटर। आपको कोई रिग्रेट नहीं रहना, आज ही बाई नहीं करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आज से 10 साल पहले बाई किया था, 20 साल पहले बाई किया था, आज हम लोग रिग्रेट कर रहे हैं, वही चीज हम लोग बाद में रिग्रेट करेंगे ना। तो रिग्रेट वाली कभी चीज नहीं अपने माइंड के अंदर लानी है ना। कभी वो चीजें बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जाती है। रिग्रेट वाली चीजें होती है ना, होप और जो मैंने तीन पॉइंट डिस्कस किए, इससे भी बहुत ही बैड सिचुएशन में आप जा सकते हैं। तो जो आपने सिचुएशन बना रखी, जो भी आपने अभी आप जिस भी फेज के अंदर हो, चुपचाप उसको आप नॉर्मली काम डाउन कंटिन्यू करो। ओके, नेक्स्ट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या होता है, अगेन आप ये सब समझो। समटाइम्स क्या होता है कि लोग इस चीजों को बाई कर रहे हैं, ठीक है, बट आप चीजों को बाई नहीं कर रहे, जो अभी हम लोग पीछे समझे, अभी थोड़ा देर पहले ही समझे। और वहां पे आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता है। तो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, फोमो, इस चीज को डेफिनेटली कोई चीज नहीं डालना। जो चीजें करना है ना, बस उस चीज पे स्ट्रिक्ट रहो, कोई फोमो नहीं लाना अपने अंदर, जरा सा भी मिसिंग का नहीं लाना, ठीक है ना। जो चीज करना डिसिप्लिन वे में चुपचाप करते रहना, ठीक है ना। इस तरह चीजें अपने माइंडसेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। एंड लास्ट एंड फाइनली वो चीजें अपना क्या है कि जो भी हम लोगों ने अभी चीजें पॉइंट को समझा है, अब इस चीज को हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जो भी आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो भी मैंने पॉइंट्स बताया, हर एक पॉइंट्स को आप कैसे कंट्रोल करने वाले हो। ओके, सो अगर मैं इस चीज को एक लाइन में बताना चाहूँ, इस चीज को कैसे कंट्रोल करोगे। देखो नॉर्मली ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं इस चीज के आप दौर में गुजर रहे होगे, ठीक है। सोल्यूशन मैंने बताया, बट एक चीज आप क्या करो ना, इस चीज के लिए आप एक सबसे पहला स्टार्ट क्या करो, जर्नल लिखना शुरू कर दो, ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू कर दो। जो भी आप दिन का ट्रेड कर रहे हो ना, उस चीज को मेंशन करना शुरू कर दो कि मैंने ये ट्रेड लिया, ये स्टॉक्स लिया, चाहे ये ऑप्शन लिया, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ये स्टॉप लॉस था, ये टारगेट था। साथ में ये भी लिखना शुरू कर दो कि मेरे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने एंट्री लिया, है ना। और एकदम बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट रहो। ट्रेडिंग आप जर्नल क्रिएट करो, ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, आप एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर लो। इसमें क्या होता है, लोग नई नई स्ट्रेटजी पे एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। नई नई स्ट्रेटजी में क्या होता है कि नई नई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें आपका टाइम भी जाता है और पेशेंस तो उसकी धज्जियां उड़ जाती है, डिसिप्लिन होती ही नहीं उसके अंदर, है ना। तो ये चीज को करना, ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, कल क्या ट्रेड करना है उससे एक दिन पहले आप डिसाइड कर लो कि क्या क्या करने वाले, ताकि कोई जल्दीबाजी नहीं, काम टाइम में स्टार्ट करना, इस चीज को करना पड़ेगा। तो मोस्टली आपको ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग सिस्टम एंड ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए,
तब जाके थोड़ा काम डाउन में और साइकोलॉजी के ऊपर काम कर पाओगे। ये एक रात और एक दिन में नहीं होने वाला, इसमें वक्त लगते, बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आपको स्लोली अप्लाई करना होगा, आराम से करना होगा, तब जाके एक अच्छे खासे आप कर पाओगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप सबके लिए इतना कर सकता हूँ, आई स्टॉकली आप सबके लिए इतना करने वाला। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिख रहा होगा, डिस्प्ले पे भी नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल घुमाओ। हमारे एक्सपर्ट आपको बहुत ही गाइडेंस देंगे, एक मेंटरशिप देंगे, जिसमें आप इन सब चीज को कैसे कम कर सकते हो उसकी आपको बेटर गाइडेंस आपको मिल सकती है, ताकि आपका जो ट्रेनिंग जर्नी हो जाए थोड़ा ईजी हो जाए। ओके, सो दैट इज द टुडे गाइड वीडियो। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, डेफिनेटली अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। कोई भी सवाल आ रहा है जस्ट फ्रीली कमेंट करो, डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा उसका। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो हमारे चैनल के ऊपर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।